इतने साल बीत गए, दीदी अब भी उतनी ही शानदार हैं। अच्छा है मैं रोज मिलती हूँ। सफेद रंग बहुत ज्यादा सफेद है। दीदी बैठो। देखना है तो खुलकर देखो। चोरी छिपे क्यों देख रहे हो? बचपन में दरवाजे के चौखट पर चढ़ने जैसा है। आज दवाइयां काफी मिल गईं। पैसे मिलते ही दीदी के लिए महोक्के की मिठाई लूंगा। अगर 9 रूपों वाली स्वर्गीय कला न सीखी होती, इसे कौन सह सकता है? दीदी ये टांगे सुंदर लग रही हैं। सुंदर हैं और दूसरी दीदी भी सुंदर हैं। तुम सब आसपास के गांवों की सुंदरिया हो। बदमाश मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहा है। अरे नहीं दूसरी दीदी, हम तो तारीफ कर रहे थे। मैं दूसरी दीदी की मालिश कर देता हूं। जोर से दबाओ। क्या तुमने खाना नहीं खाया? फेंग रुक जाओ। यहां आओ, एक जरूरी बात है। दीदी क्या तुम मुझे तोहफा दे रही हो? मुझे तुमसे एक काम करवाना है। तुम हमेशा 9 परिवर्तन स्वर्गीय कुंफू के तीसरे स्तर को तोड़ना चाहते थे। इसका रहस्य तुम्हारी 3 नंबर दीदी सु शियालान के पास है। वह जियांगनिंग में है। तुम उसके पास जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। खोंगरो एनजीएचए। मैं यहीं दोनों दीदियों के साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। रहस्य तुम्हारी तीसरी दीदी सु शालिन के पास है। वह जियांगनिंग में है। तुम उनके पास जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं दोनों दीदियों के साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तुम क्या बकवास बक रहे हो? अभी जल्दी से जियांगनिंग जाकर उसका रहस्य ले आओ। तुम्हारे उस मरे हुए गुरु ने भविष्यवाणी की है कि इस साल तुम पर बड़ी विपत्ति आएगी। 9वां स्तर सिद्ध करने पर ही यह टलेगी। क्या? घबराओ मत। जियांगनिंग भेजने का एक और कारण है। तेरे उस मरे हुए गुरु ने तेरी शादी तय कर दी है। पहले वांग परिवार में जाकर देखो। आजकल भी जबरन शादी कराते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगर ऐसा हुआ तो मेरी मंगेतर बदसूरत निकली तो? आओ तुम यहां आओ। थोड़ा और पास आओ। वह वांग परिवार की युवती पूरे जियांगचेंग की सबसे सुंदर लड़की है। दर्द हो रहा है। अरे तुम बड़ी बहन। फेंग इसे ले लो। जियांगनिंग पहुंचकर पहले अपनी तीसरी बहन को ढूंढो, फिर वांग परिवार के यहां जाना। मैं नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे। अरे बाप रे। जल्दी जल्दी जल्दी। डॉक्टर ये ब्लड प्रेशर 60-40 है। रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति 75% है। हृदय गति 35 है। मरीज के परिवार को सूचित करने की तैयारी करो। हमने पूरी कोशिश की है। रुको रुको। वह अभी जीवित है। तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो। तू पागल है। घायल अब रक्तस्रावी सदमे में है। दिल की धड़कन बहुत कमजोर है। तुमने बेतरतीब सुई चुभोई, इससे मरीज का दिल रुक सकता है। डॉक्टर ये ऑक्सीजन 60% गिर गया। दिल की धड़कन बंद हो गई। यह देहाती आदमी मरीज को मार डाला। ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन दोनों गिर गए हैं। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। क्या तुम मरीज की आखिरी इज्जत भी तोड़ दोगे? इतनी जल्दी क्यों? बस 3 सेकंड और रुको। 3 सेकंड। दिल की धड़कन बिल्कुल बंद हो गई है। तुम अब भी बहस कर रहे हो? मुझे क्या हो गया है? डॉक्टर साहब, बस 2 बार कोशिश करके तुमने हार मान ली। तुमने बिल्कुल धैर्य नहीं है। भाई साहब क्या आपने मुझे बचाया है? शादी का प्रस्ताव मत सोचना। मेरी मंगेतर तो है, लेकिन अगर तुम किसी और तरह से मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो ठीक है। मेरा नाम शुई हानलियांग है। छोटे भाई, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा समझो। निदेशक, यह काला और सफेद दोनों रास्तों पर बहुत प्रभाव रखता है। व्यापार जगत के बड़े साहब श्री जल, यह मैं पहले रख लेता हूं। धन्यवाद। अब जाकर मिलना चाहिए। मेरी वो जो जियांगनिंग की सबसे सुंदर लड़की कहलाती है। मेरी मंगेतर चली गई। यही जगह होनी चाहिए। अरे वाह, मेरी पत्नी के घर वाले बहुत अमीर हैं। याया
मैंने आज एक गाना सुना। तुम जानते हो वो कौन सा गाना था? तुम्हारे बिना मेरा दिल टूट रहा है। याया, आज मैंने एक गोली खाई। पता है कौन सी गोली? तुम्हारे प्यार की लत। वांग याशियन, मुझसे शादी करो। हाँ, कर दो। वांग याशियन, क्या यह मेरी बहू नहीं है? प्रतीक्षा मत करो, युवराज वेई समृद्ध और शक्तिशाली है। 6 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा है। अगर मैं होती तो बहुत पहले शादी कर चुकी होती। तो तुम जाओ, यह ठीक रहेगा। जाओ जाओ जाओ। नहीं, वह मुझे पसंद नहीं करता। तो मुझे भी वह पसंद नहीं है। वेई शाओ ने मुझसे वादा किया था, बस याया को उससे शादी करने के लिए मनाओ। मैं इसे जाने नहीं दे सकती। पैसे कमाने का ऐसा मौका। लेकिन सच कहूं तो उसका यह पीछा करने का तरीका तुम्हारी मां तक पहुंच गया है। क्या कह रहे हो? क्या तुम मार खाना चाहते हो? अरे तुम मत जाओ। याया, जल्दी हाँ कह दो। अगर नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती करूंगा। इतनी छोटी सी हीरे की अंगूठी लाए हो, मेरी बीवी को बेवकूफ बना रहे हो। अरे तुम कौन हो? मैं इसका मंगेतर हूं। भाइयों, सजावट में मदद के लिए शुक्रिया। यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। गली के मोड़ पर ठंडी नूडल्स और मीट बंस खूब मिलेंगे। पत्नी, यह अंगूठी थोड़ी छोटी है, तुम इसे पहन लो। बाद में मैं तुम्हें बड़ी दिलाऊंगा। तुम्हारी बहू कौन है? बेमतलब मत बुलाओ। अरे लड़के, मेरी अंगूठी वापस दो। क्या तुम मरना चाहते हो? जियांगचेंग में आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। चाहे मुझे उसे छीनना ही क्यों न पड़े। कोई हमें रोकने की हिम्मत भी नहीं करता। मैं तुझे मार डालूंगा, जैसे एक कीड़े को कुचल दिया जाए। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? मेरा वेई परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। अपनी शक्ल देख लो। तेरा सिर कुत्ते के दिमाग जैसा कर दूंगा। उसे काट दो। मैं तुम्हें 1 लाख इनाम दूंगा। तुम्हारी ये फुहर कला देखो। 4 दरवाजों की मार कुटाई, अब भी यहां नाच रहे हो? तुम्हारी ये तनख्वाह भी मुश्किल से मिलती होगी। क्या फिर से मूंगफली चखोगे? क्या? तुम तुम लोग। तू मेरा इंतजार कर। मेरी तरफ देख। तुझे मारकर ही दम लूंगा। अगली बार अच्छे साथी लाना। पत्नी, तुम नहीं डरी न? तू गलत मत बोल। मैं तेरी पत्नी कब बनी? बड़ी बेटी, बुरी खबर है। कुलपति की हालत बहुत नाजुक है। जाओ, मेहर बाबा को लेकर आओ। वह दादाजी की बीमारी को सबसे अच्छा जानते हैं। चिंता मत करो बहू, मैं यहां हूं। मैं दादाजी को ठीक कर सकता हूं। अपना हाथ हटाओ। याया को तुम हाथ भी लगा सकते हो, यह गवार ही दोषी है। तुम कौन हो? तुम पूरी तरह काले धुएं से घिरे हो। यह मेरी पत्नी है, मैं उसे क्यों नहीं छू सकता? जल्दी चलो। दादाजी। बुजुर्ग की हालत बहुत गंभीर है। मैं 9 परिवर्तन स्वर्गीय शक्ति कला का उपयोग करता हूं। नवम आकाश सुई विधि के साथ कम से कम 7 सुइयां तो लगेंगी ही बचाने के लिए। वांग दादा, हट जाओ। श्री मी, जल्दी कृपया मेरे दादाजी को देखिए। यह तो रक्त और ऊर्जा का हृदय पर आक्रमण है। गलत खाद्य सामग्री खाली है। वांग दादा की मूल बीमारी को और भी बढ़ा दिया है। श्री मी, आप निश्चित ही मेरे दादाजी को बचा सकते हैं, है ना? बड़े युवराज, चिंता न करें। इस बूढ़े को केवल 6 सुइयों की आवश्यकता है। अवश्य ही जीवन वापस लौट आएगा। काका लोग बस मौके की ताक में हैं। वांग परिवार के मुखिया की गद्दी। मेरी अभी क्षमता कम है। अगर दादाजी चल बसे तो मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, मैं पहले ही श्री मेई का शुक्रिया अदा करता हूं। 6 सुइयां ही जान बचा सकती हैं। क्या इस संसार में 9 आकाश सुई विद्या से श्रेष्ठतर कोई सुई विद्या है? दादाजी, आप जाग गए। मेरे भाई मी, मेरे साथ यह क्या हुआ? कोई बात नहीं, यह तो रक्त और ऊर्जा का हृदय पर आघात है। आज सुबह क्या तुमने कुछ खाया था? पोषक तत्वों से भरपूर कोई चीज सुबह के समय? अरे हाँ हाँ, मेरी इच्छा हुई।
मैंने 2 कटोरी चिपचिपा चावल खा लिए। उसे किसने खाने दिया? माफ कीजिए, मैं हूं। जल्दी से पैसे लेकर चले जाओ। अरे तुम रुको। ऐसी बात थी। पुरानी भैया, तुम्हें वह चिपचिपा चावल नहीं खाना चाहिए था। अब कभी नहीं खाऊंगा। फिर तुम्हें परेशान किया। देखो तो, सोचा नहीं था, फिर भी देख पा रहा हूं। बर्फीली सुई विद्या के वारिस। तुम्हें भी बर्फीली सुई विद्या का पता है? थोड़ा बस जानता हूं, थोड़ा बस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बर्फीली आत्मा सुई विद्या 137वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी शायद श्री वु शियान्यू ही हैं। कहीं आप श्री वु शियान्यू के शिष्य तो नहीं? मेरी यह विरासत शक्ति में तो मजबूत है, पर नाम छोटा है। आम आदमी बिल्कुल नहीं पहचान सकता। वह इतना अच्छी तरह जानता है। पीछे की ताकतें शायद आसान नहीं हैं। छोटे मित्र, तुम्हारी नजर बहुत तेज है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक नजर में मेरा राज जान लिया। पता नहीं आपके गुरु कौन हैं? आप मेरे गुरु हैं। मैं आपका शिष्य हूं। यह मेरे लिए उचित नहीं। अगर गुरुमां को पता चला तो वह मुझे डांटेंगी। बर्फीली सुई विद्या से बूढ़े वांग जी को तो जगा दिया, पर उनकी श्वास अभी अस्त व्यस्त है। अपने आप दूर नहीं हो सकता। समय का हिसाब लगाओ, फिर से उभरने ही वाला है। बुजुर्ग महोदय, मेरे गुरु कहां से हैं? यह बात बाद में करेंगे। अभी एक छोटी समस्या है। छोटी समस्या? हाँ, राजा बाबा की बीमारी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे तू क्या बकवास बोल रहा है? मेरे दादाजी तो अब पूरी तरह ठीक हैं। श्री मेई के चमत्कारिक इलाज से। तू एक नौसिखिया लड़का है। तुम क्या समझते हो? दादाजी, यह क्या हुआ? मेरे दादा, जल्दी मेरे दादाजी को बचाओ। जल्दी करो, आओ, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। मेरे दादाजी कैसे हैं? तुम जल्दी से सुई चलाओ। यह वांग दादा की नब्ज स्थिर है। यह मैं कहां से शुरू करूं? मेरे दादाजी ऐसे हो गए हैं। तुम कहते हो कहां से शुरू करूं? क्या तुम मेरे चाचाओं के साथ मिल गए हो? जल्दी बताओ। बड़ों का आदर और छोटों से प्यार ये समझते हो कि नहीं? अरे, एक बूढ़े आदमी को सताना, इसमें क्या बहादुरी है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम सक्षम हो तो मेरे साथ मुकाबला करो। तुम आखिर हो कौन? लड़के, तुम यहां कैसे आ गए? हमारे वांग परिवार में। भैया शांत हो जाओ, यह मेरा मेहमान है। श्री मेई, आप ठीक तो हैं? बूढ़ा ठीक है, तुम्हारी वजह से बच गया। मुझे माफ कर दो। उस साल मैं जियांगनिंग में भटक रहा था। अगर तुमने मदद न की होती तो मैं भूख से मर गया होता। लेकिन अब मैं बस तुम्हें देख सकता हूं, मेरी आंखों के सामने मरते हुए। श्री मेई, उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। राजा बाबू की बीमारी मैं ठीक कर सकता हूं। तुम ठीक कर सकते हो? हाँ, कैसे ठीक करोगे? श्री मेई भी नहीं कर पाए। तुम्हें क्या हक है? मानोगे कि नहीं? तुम बकवास मत करो। मैं तुम्हें वांग परिवार के दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। लिन फेंग, तुम बकवास बंद करो। दादा मेई भी ठीक नहीं कर सके। तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है? आने वाली बहू, मैंने तुमसे कहा था, मैं डॉक्टर हूं, मैं इलाज कर सकता हूं, फिर बकवास करो। श्री मेई की चिकित्सा कला पूरे प्रांत में मशहूर है। तुम्हारा मतलब तुम उनसे बेहतर हो। छोटे मित्र, तुम आवेश में मत आओ। मेरी यह बर्फीली सुई विद्या भैया को भी नहीं बचा सकी। अब तो कोई चारा नहीं बचा। जब तुम बचा रहे थे, अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो तुम यहां से जा नहीं पाते। यह यह नौ आकाश सुई विद्या है। यह ज्यूशियाओ ज़ेनफा है। दादा मी, ज्यूशियाओ ज़ेनफा क्या है? क्या यह आपके बिंदुको यिन ज़ेन से भी शक्तिशाली है? यह ज्यूशियाओ ज़ेनफा तो सभी ज़ेनफा का मूल है। सीबेई, मेरा वह बिंदुको ज़ेनफा तो नौ आकाश सुई विधि के सामने यह तो एक छोटे भाई जैसा है। क्या तुमने गलत देखा होगा? लिन फेंग इतना युवा है। क्या वह पौराणिक नौ आकाश सुई विधि जानता होगा? कौन सी नौ आकाश सुई विधि? मुझे यह कैसे पता नहीं? क्या ये सिर्फ 9 टूटी हुई सुइयां हैं? क्या मैंने गलत देखा? वह इतना छोटा है, इतनी महारत हासिल कर सकता है इस लंबे समय से लुप्त सुई विधि में। मैं तुमसे कहता हूं, अगर मेरे दादाजी का कुछ हुआ तो मैं तुमसे जान ले लूंगा। मरने जीने की क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने दादा की मौत की इतनी उम्मीद है? यह अधर्म है।
हो गया है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मेरे दादा में तो जरा भी बदलाव नहीं आया, सांसें तो और भी कमजोर हो गई हैं। कहो, क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाने आए हो? लगता है मैंने सच में गलत समझा। वह सच में वांग दादा को हानि पहुंचाने आया है। अभी ठीक हुआ है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मुझे लगता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें भेजने वाला असल में कौन है? लिन फेंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मुझे बताओ, क्या तुम सच में मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हो? ठीक होते ही 3 सेकंड में जाग जाएंगे। 3, 2, मुझे लगता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारी जान लूंगा। दादा, दादा आप जाग गए। दादा आप सच में जाग गए। लिन फेंग, आपने सच में मेरे दादा को बचा लिया। यह वास्तव में 9 आकाश सुई विधि है। 9 सुइया, बस उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को मृत्यु से वापस ला दिया। महान वैद्य जी। दादाजी आप आखिरकार होश में आ गए। नीच कहीं का। तुम्हें लगता है मैं आंखें बंद करके कुछ सुन नहीं पा रहा था? मैं साफ साफ सब सुन रहा था। मेहर दादा पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तो और, वह हमेशा मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करता रहता है। बेशर्म कहीं का। वाह भाई वाह, तुम्हारी बीमारी अभी ठीक हुई है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। भाई से गलती हो गई तुमसे। मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। वांग भैया, आपकी यह बीमारी तो पूरी तरह से लिन फेंग बंधु की मदद से ठीक हुई है। हे नौजवान, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आज के बाद जियांगनिंग में अगर इस बूढ़े की कोई जरूरत हो, मैं पूरी ताकत से मदद करूंगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम और मेरा यह रिश्ता कुछ पुराना नाता है, इसलिए आपकी यह बीमारी मैं ठीक करूंगा। क्या तुम मुझे जानते हो? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप शायद मेरे गुरु ये किंगतियान को जानते होंगे। मैं इस बार वांग परिवार में आया हूं मेरी बड़ी बहन के आदेश पर, शादी के वादे को पूरा करने के लिए। शादी का वादा, तो यही मेरा मंगेतर है। यह तो मैंने सोचा नहीं था। दादा की नजर बहुत अच्छी है। मुझे याद आया, उस साल मैं बहुत बीमार था। तुम्हारे गुरु ये किंगतियान ने ही मुझे बचाया था। बाद में हम साथ शराब पी रहे थे, तभी शान और तुम्हारी सगाई तय हुई। तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ी है। उन्होंने कहा था कि जब मैं तुमसे मिलूं, यह चीज तुम्हें वापस कर दूं। वांग दादा, तो जल्दी निकालो ना। शान, तिजोरी में जल्दी देखो। वह मेरा डिब्बा ले आओ, उसे दे दो। ठीक है। पहले ही सुन रखा था कि गुरुजी बहुत कंजूस हैं, लेकिन यह नहीं सोचा था गुरुजी की कंजूसी मेरे लिए ही थी। वह अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देंगे क्या? उसे दे दो उसे। गुरुजी की चिकित्सा कला अद्भुत है। वे विशेष रूप से धनिकों का इलाज करते हैं। इस डिब्बे में क्या कोई 100 अरब रुपए का बैंक कार्ड है? इतने पैसे से पहले मैं महान बहन और द्वितीय बहन को प्रत्येक को एक प्रेसिडेंशियल स्वीट दिलवाता हूं। बाथटब सबसे बड़ा होना चाहिए, बिस्तर सबसे नरम होना चाहिए। बस एक चिट्ठी है क्या? नमस्ते मेरे शिष्य। वांग परिवार की पोती सुंदर है क्या? चाहे सुंदर हो या न हो, तुम सिर्फ देख ही सकते हो। तुम्हारे 9 परिवर्तन स्वर्गीय कौशल में बड़ी सफलता से पहले यह तुम्हारी चौथी बहन का अनुमान है। 9 परिवर्तन स्वर्गीय कर्म के अंतिम 4 परिवर्तन पीछे के स्वर्गीय 1 की आधारशिला चाहिए, लेकिन यह पीछे का स्वर्गीय 1 केवल उनमें मौजूद है जो शुद्ध आत्मा वाले हैं। याद रखना। छोटे दोस्त, तेरे गुरु के इस पत्र में शादी का जिक्र है कि नहीं? मेरे गुरु ने कहा जो उचित लगे करो। अगर मेरे उस मृतक गुरु ने न कहा होता कि मुझे अपनी पवित्रता बनाए रखनी है, तो आज रात मैं वांग याक्सियन के साथ ही शादी की रात मना लेता। मुझे जल्द से जल्द 9 परिवर्तन स्वर्गीय क्रिया को महारत तक पहुंचाना होगा। आखिर जीवन भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। अब देखते हैं क्या होता है। हमारी छोटी शान को तो देखो, दिलडौल है, सुंदरता है, चेहरा है, सौंदर्य है। उसके पीछे तो बहुत लोग भाग रहे हैं। इसके अलावा मैं और तुम्हारे गुरुजी ने तो शादी तय कर दी है। अब पीछे नहीं हट सकते। अरे वांग दादा, शादी के लिए प्यार का आधार तो चाहिए। आपको हमें कुछ समय तो देना ही होगा प्यार बढ़ाने के लिए, हाँ ना? ठीक है। पोते के जीवन साथी, तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें भूख लगी है, तो छोटी शान को तुम्हारे साथ खाना खाने और फिल्म देखने भेज दो। दोपहर बाद क्यांगनिंग घूमने चलेंगे।
और रात होने पर मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं श्याओ श्यान को तुम्हारे हवाले करता हूं। मुझे भरोसा है। दादाजी क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग वांग, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुमने उसे मेरे हवाले किया है। मैं निश्चित रूप से उसकी देखभाल करूंगी। चिंता मत करो, दादाजी का स्वास्थ्य और आधा महीना आराम कर लो, मेरे से भी अधिक मजबूत हो गए हैं। बकवास मत बोलो। मारो, किसी को मार दिया। हिलना मत, हत्यारा है। ये देहाती तो सच में कुछ खास है। गोलियां भी चकमा दे सकता है, दूसरी गोली से नहीं बच पाएगा। चलो जल्दी, चलो चलो चलो। अभी तो मैं डर के मारे कांप गया। यया तुम ठीक तो हो? मैं भी डर गई थी। आज हम अच्छे से खाना खा सकते हैं। सुनो मैं तुमसे कहती हूँ, यह रेस्तरां मैंने खास चुना है। स्वाद बहुत बढ़िया है, बस पता नहीं लिन फेंग को यह पसंद आएगा या नहीं। लिन फेंग का बहुत शुक्रिया, हमें उसका ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे उसके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है, उसे अंदर मत आने दो। कृपया अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाएं। कौन सा कार्ड? मुदान मेंबरशिप कार्ड। मुदान क्या कार्ड? मुदन सदस्य। ओह, तुम लोगों को खाने के लिए मुदन फूल चाहिए क्या? महोदय माफ कीजिए, हमारा सदस्यता आधारित रेस्तरां है, सदस्यता कार्ड नहीं है। कृपया अगली बार आइएगा। अरे मेरा दोस्त मुझे ढूंढ रहा है। मैं? कार्ड नहीं है, अंदर नहीं जा सकता। माफ कीजिएगा, मैं भूल गया कि यह उनकी पहली आवाजाही है। क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? उन्हें अंदर जाने दें। महोदया मैं वास्तव में खेद महसूस कर रहा हूं। यह नहीं चलेगा। अगर मैनेजर को पता चला तो मुझे निकाल दिया जाएगा। कार्ड पर बनी मोरनी कैसे मेरे सुबह श्री हानलियन ने दिए कार्ड जैसी है। अरे मुझे याद आया, मेरे पास एक कार्ड है। श्रीमान, हमारे यहाँ के सदस्यता कार्ड सभी पहले से बुक किए गए हैं। यह कोई साधारण कार्ड नहीं है जिससे प्रवेश मिल जाए। यह तो ब्लैक डायमंड कार्ड है। यह श्री शुई का विशेष कार्ड है। कृपया अंदर आइए, मैं तुरंत मैनेजर को बुलाता हूं। सुपर ब्लैक गोल्ड कार्ड। यह श्री हानलियन का नहीं है, निजी चीज है ना। यह लिन फेंग के पास कैसे आया? लिन फेंग के पास मेंबरशिप कार्ड कैसे हो सकता है? या तुम लोग पहले खाओ, मैं मेकअप ठीक करके आती हूं। अरे सुंदरी, क्या मेरा यह कार्ड बहुत शक्तिशाली है? मुझे क्यों लगता है कि अंदर आने के बाद हर व्यक्ति इतना तनाव में है। सम्मानित अतिथि, बस आपकी इच्छा हो, पूरे रेस्तरां का कर्मचारी वर्ग केवल आपकी सेवा कर सकता है। कितना शानदार। महोदय अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो मैं अब जाता हूं। अरे लिन फेंग, तुम श्री हान लियान को कैसे जानते हो? उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसे बचाया था। फिर? याशियन, बहुत दिनों से मिले नहीं। यार, मुझे मिस वांग से कुछ बात करनी है। तुम्हारा यहां होना ठीक नहीं। अरे तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक से बात करो, तभी मैं इस बारे में सोचूंगा। छोकरे, मेरी इज्जत को ठुकरा मत। मैं यहां का गोल्ड मेंबर हूं। बस एक ही बात कहनी होगी तो स्टाफ तुम्हें यहां से बाहर फेंक देगा। उस वक्त तुम सिर्फ और शर्मिंदा होगी। तो फिर मुझे शर्मिंदा करके दिखाओ। सुन यांग, कृपया हमें खाना खाने में परेशान मत करो। या शेन, देखो इस लड़के को। फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और चेहरे पर घटिया हाव भाव है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साथ दोपहर का भोजन कैसे कर सकता है?
मैं किसके साथ खाना खा रही हूं? तुम्हें क्या मतलब? सुन रहे हो ना लड़के? याशियन नाराज है। तुम्हें जाने के लिए कहा। कुंवर सुन, यह क्या हो गया? शांति से बात करो ना। प्रबंधक, क्या आपके रेस्टोरेंट में सदस्यता प्रणाली नहीं है? यह कैसे हुआ कि इस बिना सदस्यता कार्ड वाले व्यक्ति को अंदर आने दिया गया? महोदय, कृपया अपना सदस्यता कार्ड दिखाएं। दरवाजे पर आप सबने क्या देख लिया? फिर क्यों देख रहे हो? अभी वाला नया आदमी था, समझदार नहीं था, इसलिए मैं खुद आ गया। आप लोगों को तकलीफ दी। हाँ, यह बड़ी बॉस शुरी हानलियन का कार्ड है। कार्ड देखना मतलब शुरी हानलियन को देखना। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इस बेशर्म दुष्ट को रेस्तरां से बाहर फेंक दो। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे मैनेजर का मतलब है। इस गवार को बाहर निकालो। तुम लोगों से गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई। वह निकल जाओ जो तुम हो। तुम पागल हो। मैंने तुम्हारे यहां लाखों खर्च किए हैं। तुम उस गवार को नहीं, मुझे निकाल रहे हो। मैनेजर, यह सुन दाशाओ मुझे बाहर निकालना चाहता है। तुम क्या करोगे? दाशाओ जी, आप जो कहेंगे वही करेंगे। तो उसे निकाल दो। देखो टाई भी बंधी हुई है। उसे सहज तरीके से निकालो। अब भी क्यों खड़े हो? सुन दाशाओ को सहजता से निकालो। लिन फेंग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। मैंने तुम्हें याद कर लिया। दफा हो जाओ। ठीक है, चला जाऊंगा तो जाऊंगा। बड़े साहब, तो हम आपके भोजन में विघ्न नहीं डालेंगे। अच्छा, मैं वापस आ गया हूं। तुम लोग क्यों नहीं खा रहे? तुम्हारा इंतजार था, जल्दी खाओ। अभी अभी क्या तुमने उस लड़के को झगड़ा करने भेजा था? वह पहले ही भाग चुका है। अब तुम खुद जाओगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? लिन फेंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि इतरे मत। यह बकाया मैं तुमसे जरूर वसूलूंगी। लैंड। लिन फेंग, यह क्या हुआ? तुम कह रही हो कि तुमने सब देख लिया। क्या देखा? अभी तुम्हारी वो अजीज सहेली उस लड़के के साथ साजिश रच रही थी। मैंने सब देख लिया। वह जानबूझकर झगड़ा करने आया था। आगे से अपनी उस सहेली से दूर रहना। नहीं, लेकिन तुम इतनी सीधी बात भी नहीं कह सकती। तुमने सबको नाराज कर दिया। नाराज हुए तो क्या हुआ? बस हम दोनों ही बचे हैं, यह तो बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद हम कहां चलेंगे? मैं गेमिंग जोन में जाना चाहता हूं। चलो एक बाजी लगाते हैं। जो हारेगा वह आइसक्रीम खिलाएगा। ठीक है। तुम हार गए हो। आइसक्रीम खिलाओ। क्या बेकार मशीन है। मेरी मशीन में खराबी है। हार गए तो मशीन को दोष देते हो। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। माँ, वे क्या कर रहे हैं? वे मोटरसाइकिल चला रहे हैं। इन अभी वे सारे बच्चे देख चुके हैं। घृणित चिढ़ होती है। हर जगह फैला हुआ है। अरे, सामने वह लिन फेंग है क्या? तुम कौन हो? क्या सच में तुम मुझे नहीं पहचानती? सुंदरी, अगर तुम मुझे नहीं पहचानती तो हम घर जाकर रात का नाश्ता करेंगे। चलो। मैं तुम्हारी तीसरी बड़ी बहन हूं, सुशियालान। बस कुछ ही साल हुए हैं और तुम मुझे भूल गई। तीसरी बड़ी बहन। अरे सच में 3 नंबर वाली दीदी। मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। 3 नंबर वाली दीदी। 2 साल में तुम और भी सुंदर हो गई हो। तुम बड़ी दीदी और दूसरी दीदी से भी ज्यादा खूबसूरत हो। 3 नंबर वाली दीदी। तुम्हारी जुबान हमेशा मीठी रहती है। यह औरतों को बहलाने वाली बातें सचमुच बिना सोचे बोल देते हो। तुम्हारी यह जुबान ही कितनी ही लड़कियों को तुम पर फिदा कर देगी। क्या वह तीसरी बहन भी इन औरतों में शामिल है?
खाना चाहते हो? मार नहीं सकते, मार नहीं सकते। कई साल बाद मिले। लिन फेंग की गति मुझसे आगे निकल गई है। क्या तुमने 9 परिवर्तन स्वर्गीय कला तीसरे स्तर तक सिद्ध कर ली है और जियांगनिंग में मुझसे गुर सीखने आए हो? अरे नौजवान, तुम वांग मिस के साथ कैसे हो? तीसरी दीदी, मैं लिन फेंग की मंगेतर हूं। ओह, मुझे लगता है यह तुम ही हो, वह कमीना गुरु जिसने तुम्हारी सगाई तय की है। तीसरी दीदी सचमुच समझदार हैं। तो जब हमारी शादी होगी, हमें एक बड़ी लाल लिफाफा देना याद रखना। अरे तू अपनी तीसरी बहन के लिए तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करता। छोटी बच्ची, आज तीसरी बहन ने भी तुम्हारे लिए कुछ खास तैयारी नहीं की। ये 30 लाख हैं। जो पसंद हो ले लो और खरीद लो। नहीं, यह बहुत कीमती है। मैं यह तीसरी दीदी ने दिया है। बस रख लो ना। इस पैसे से बाद में पोषक चीजें खरीदना, जब बच्चा पैदा करने की तैयारी करो। यह लड़की हालांकि तुम्हारी और लिन फेंग की सगाई तय हो चुकी है, लेकिन तुम दोनों असली पति पत्नी तो हो नहीं। पहले लिन फेंग मेरे साथ रहने दो। लिन फेंग को मेरे घर रहने दो। यह सही में ठीक नहीं है। उसे तीनवी बहन के पास रहने दो। तीनवी बहन उस पर नजर रख सकती है। उसे बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता, किसी और से नजर मिलाने का। तीसरी दीदी जो कहेंगी वही करूंगा। चलो घूम आते हैं। अब बता सकती हो ना, मुझे बुलाया क्यों? दीदी, मैंने आपको बुलाया है आपसे 2 कामों में मदद मांगने के लिए। पहली बात तो छोड़ो भी, गुरुजी का पत्र पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मैं तुम्हारे उस कमीने गुरु को जानती हूं। यह पत्र बिल्कुल भी उसके लिखे का नमूना नहीं है। सावधान रहना छोटे फेंग। दीदी, क्या आपने कुछ देखा है? अगर यह पत्र वास्तव में ये किंतियन ने लिखा है, तो उसका मकसद छिपे दुश्मनों को बताना है। 9 परिवर्तन स्वर्गीय कला सीखना कठिन है, ताकि आप सतर्कता कम कर दें। 3 दीदी, अगर तुम ऐसा कहती हो, मुझे याद आया, कुछ दिन पहले किसी ने मुझ पर गोली चलाई। क्या इस बात से कोई लेना देना हो सकता है? लेकिन तुम तो सही सलामत हो। क्या तुमने उस हत्यारे को पकड़ लिया? वो लोग मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। मेरे पास कुछ विचार हैं, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे कुछ बातें पक्की करनी हैं, फिर तुम्हें बताऊंगा। अरे हाँ, तुम जियांगनिंग आए हो क्या गुर सीखने के लिए? ओह हाँ। शाओ फेंग, यह अंगूठी पहन लो। तुम्हें सफलता का रहस्य पता चल जाएगा। शुक्रिया दीदी। अरे रुको जरा। तीसरी दीदी को लगता है तुम्हें अभी अपनी शक्ति को नियंत्रित करना चाहिए। जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर यह पत्र यह वास्तव में ये किंगतियान ने लिखा है, तो अब तुम्हें जो करना चाहिए वह है अपनी कमजोरी छुपाना। तीसरी दीदी, मजाक मत करो। 9 परिवर्तन स्वर्गीय शक्ति साधना को तीसरे स्तर पर दबाए रखो। इससे तुम्हारे शरीर की अंतराग्नि एक अदृश्य ऊर्जा कवच बन जाएगी। तीसरी दीदी, तुम्हारे लिए अदृश्य प्राण ढाल बनाने में मदद करूंगी। आगे अगर कभी जान का खतरा हो, तो यह तुम्हारी रक्षा करेगी। अरे नहीं, यह नहीं हो सकता। इस अदृश्य प्राण ढाल को सिद्ध करने के लिए दीदी को अपनी शक्ति तुम में डालनी पड़ेगी। उनकी साधना बहुत कमजोर हो जाएगी, यहां तक कि पूरी शक्ति भी खो सकती हैं। अगर खतरा मिल गया तो मुसीबत हो जाएगी। जियांगनिंग कानून का समाज है, इतना खतरनाक नहीं है जितना तुम सोचती हो। और मैं तुम्हारी तीसरी बहन सो ग्रुप की अध्यक्ष हूं। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी? फिर भी मुझे थोड़ी चिंता है। अरे बदमाश, तू मेरे खिलाफ जा रहा है क्या? ठीक है, अगर ऐसा है तो तू वापस जा अपनी चिंदीवान गांव में। नहीं नहीं, मत करो बहन जी। मैं आपके खिलाफ जाने की हिम्मत कहाँ करता हूँ। ठीक है, तो तू वहां बैठ जा। अपने अंदर की आग को अपनी सीमा तक ले जाओ। दीदी, दीदी, मैंने इसे सिद्ध कर लिया। दीदी, दीदी, दीदी। अभी भी अच्छा है, केवल पहले स्तर तक ही गिरी है मेरी क्षमता। जड़ें नहीं खोई हैं।
शाओ फेंग की अदृश्य ऊर्जा ढाल कैसी बनी है? क्या सफल हुआ? बन गई है। बहुत बढ़िया। बस दीदी को तकलीफ हुई। मेरी शक्ति पहले स्तर पर गिर गई है। इसे फिर से बढ़ाने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इसमें उदास होने की क्या बात है? मैं इसे फिर से हासिल नहीं कर सकती, ऐसा तो है नहीं। और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया, क्या यह बिना किसी अपेक्षा के हैं? कल से मेरी कंपनी में काम करना शुरू कर दो। आज रात के मेरे नुकसान की भरपाई करो। दीदी, तो मैं तुम्हें कमरे में आराम करने के लिए छोड़ आता हूँ। आज रात मैं तुम्हें गोद में लेकर सोऊंगा, जैसे बचपन में तुम मुझे गोद में लेकर सोती थीं। चलो। अरे तू। दीदी मार खाएगा क्या? दीदी तुम कमरे में क्यों नहीं सो रही? तो फिर कहाँ सोओगी? अरे तू मुझे कितना कम आंकता है। मैं तो सू ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। मेरे नाम पर 3 घर हैं, एक बंगला है। यह सबसे खराब सजाया हुआ कमरा तुम्हारे लिए छोड़ दिया गया है। अरे बाप रे। दीदी मेरी एक छुपी हुई मुश्किल है, जो मैंने कभी कही नहीं। मुझे लगता है अब वह कहने का समय आ गया है। कैसे? यह अभी अभी बनाया गया अदृश्य ऊर्जा कवच है। क्या कोई समस्या हुई है? इन सब सालों में मैं गांव में ठीक से खा भी नहीं पाया, ठीक से सो भी नहीं पाया। पेट की बीमारी हो गई है। सख्त चावल नहीं खा सकता, केवल मुलायम चावल ही खा सकता हूँ। दीदी वरना तुम मुझे रख ही लो, मैं महंगी नहीं हूँ। मैं तो बस 30 लाख। दीदी दीदी दफा हो। मार खाना चाहती है क्या? दीदी पहुंच गई। यह तीसरी दीदी की कंपनी है। सुनते हैं कि दोनों मंजिलें खरीद ली हैं। कितना अमीर है? वही है। क्या संयोग है? यह लड़का कंपनी के अंदर ही ऐसा काम करने की हिम्मत करता है। कौन? अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया। अरे मारपीट क्यों कर रहे हो? अरे रुको बाद में बताता हूँ। क्या कर रहे हो? 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 अरे वाह यह लड़का जिंदा है। क्या गनमैन मूर्ख है? क्या रोज नहीं कहते कि विदेश में मेरे पिता के साथ मिशन पर हैं? कितनी शानदार हैं। फोटो मुझे सौंप दो। आज मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। कौन सी फोटो? अगर उसके हाथ की फोटो बाहर लीक हो गई तो न सिर्फ वांग या को पाना मुश्किल होगा, बल्कि वे परिवार का व्यवसाय भी प्रभावित हो सकता है। तेरे फोन में जो फोटो है उसे मुझे सौंप दे। अगर तुमने देने की हिम्मत नहीं की तो मैं तुरंत बुलाऊंगा 100 से ज्यादा लोगों को तुम्हें पीटने के लिए, फिर मिटा दूंगा तुम्हारे फोन की तस्वीरें। क्या वे शाओ कल भूल गए थे तुम और तुम्हारे साथियों को? तुम अच्छे से सोच लो, तुम मुझे धमका कैसे सकते हो? छोकरे तो क्या चाहता है? देखो तुम कितना घबरा गए हो। मैंने यह नहीं कहा कि तस्वीर नहीं दूंगा, बस मैं हाल ही में जियांगनिंग से आया हूं। जेब में पैसे कम हैं। अगर वे साहब कर सकें, दानशीलता की बात करें तो तस्वीर तुम्हें मिल जाएगी, है ना? ठीक है, तुम कीमत बताओ, मैं दे दूंगा। बहुत खूब। जब वी शाओ ऐसा कह रहे हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक फोटो 1 लाख रुपए। हाँ, यह तो साफ ब्लैकमेल है। जब तक मैं फोटो वापस न ले लूं, लिन फेंग को सबक सिखाना ही होगा। तुम्हारे पास कितनी फोटो हैं? मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूं। मुझे देखने दो। अरे ज्यादा नहीं है, 62 नोट 62 लाख। ठीक है, अपना खाता नंबर दो, मैं पैसे भेज देता हूं। तुमने तस्वीरें मिटा दी ना? मेरा खाता नंबर है। अरे छोड़ो भी, तू मेरा कोड स्कैन कर ले। विशाओ मुझे तुम्हारे जैसे सीधे साधे इंसान ही पसंद हैं। यह फोन मैं तुम्हें दे रहा हूं ताकि बाद में तुम यह न कहो। मैं तस्वीरें क्लाउड पर अपलोड कर देता हूं। लड़के आज की बात मैं याद रखूंगा। आगे से संभल कर रहना। मैंने क्लाउड पर अपलोड नहीं किया है।
पर मेरे पास एक और फोन है। आने वाले किसी दिन तुम फिर रोते हुए मेरे हाथ का यह वीडियो खरीदने आओगे। अभी मुझे किसने फोन किया? फोन की बैटरी खत्म हो गई, खराब हो गया है। सुंदरी, क्या तुम्हारे पास चार्जर है? यह लो। शुक्रिया। अरे वाह, इतना सुंदर ओप्पा। क्या यह मेरे लिए ईश्वर का उपहार है? यह लो। शुक्रिया। 3 बहन, किसी को बुलाकर बिठाया होगा। नाशा को धन में बदलने की व्यवस्था। इस व्यवस्था में केवल एक ही दोष है, वह यह कि नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होकर एक यिन स्थान पर पहुंच जाती है, जो एक अत्यंत अशुभ स्थान बन जाता है। यह सीट खाली है न? अरे हाँ, खाली है। ठीक है, तो मैं अब से यहां बैठूंगा। मेरा नाम लिन फेंग है, मैं नया आया हूं। अरे जरा ठहरो, यह सीट ठीक नहीं है। शायद तुम्हें दूसरी सीट ले लेनी चाहिए। क्या हुआ? सुंदरी, क्या तुम्हें मेरा बगल में बैठना पसंद नहीं? मैं तुम्हारी सुरक्षा की चिंता कर रहा हूं। यह सीट बहुत अशुभ है। पहले यहां एक सहकर्मी बैठा करता था, बाद में बुरी घटनाएं घटित हुई। यह लड़की काफी दयालु है, लेकिन मेरी 7वीं बहन एक वास्तु विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत बहुत मजबूत है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, बल्कि मेरे लिए फायदेमंद हैं। मेरे अंदर पूरी ईमानदारी है, इन फिजूल बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा, अरे हाँ, हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट बेचती है? कल सो बॉस ने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें की थीं। अभी तक समझ नहीं आया। महिलाओं की अंडरवियर बेचते हैं क्या? देश की प्रमुख ब्रांड। यह तीसरी बहन ने मुझे बहुत फंसा दिया। मैं एक बड़ा आदमी हूं, अंडरवियर कैसे बेचूं? क्या हुआंग का अनुमान सच था? लिन फेंग के दूसरे फोन में तस्वीरें और वीडियो भी हैं। तुमने ठीक कहा, वह लड़का सबूत दूसरे फोन में छिपा दिया। कल रात सु बॉस ने मुझसे कहा था, कंपनी में एक नया आदमी आएगा और वह तुम्हारा दुश्मन होगा। चिंता मत करो, मैं जरूर करूंगा। उससे सबूत खुद ही सौंपवा लूंगा। अच्छा, लिन फेंग तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर मैं चाहता हूं कि वह मरे। देखो तुम कितना गुस्से में हो। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? यह लिन फेंग बचेगा भी तो छिल जाएगा। जिस दिन वह सबूत सौंपेगा, उसी दिन उसे मार देंगे। बहुत बढ़िया बेटा। सिर मत झुकाओ, मैं इलाज कर रहा हूं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लगता। चिकनी चुपड़ी बातें। क्या तुम डॉक्टर भी हो? अरे, मैं सच में डॉक्टर हूं। गांव की सभी चाची मौसिया हर बीमारी मेरे पास आती है। क्या तुम्हें जब वो समय आता है, हाथ पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं और पेट में बहुत दर्द होता है? कभी कभी हल्का बुखार भी होता है। तुम्हें कैसे पता? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं डॉक्टर हूं। और साथ ही, क्या तुम बचपन में अक्सर भूखे रहते थे, पेट भर खाना नहीं मिलता था? खैर, तुम्हारी यह बीमारी तो अच्छे से देखभाल करनी होगी, नहीं तो बच्चा होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कोई इलाज है क्या? जब तक मैं हूं, कोई बीमारी भी समस्या नहीं है। तुम घर जाकर 1 हफ्ते तक हर्बल पानी से पैर धोना, फिर मैं सुई चुभोकर तुम्हारी नसों को खोल रहा हूं। बीमारी ठीक हो जाएगी पूरी प्रक्रिया के बाद। क्या यह बहुत महंगा है? हाँ, बहुत महंगा। आम लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर छोड़ो भी, मैंने अभी किराया दिया है। कुछ महीने बाद फिर देखेंगे। ऐसा करते हैं, तुम हर सुबह मेरे लिए प्यार भरा नाश्ता लाना, तभी मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। साथ ही मेरे लिए कुछ मूंगफली ले आना मेरे नाश्ते के लिए। ठीक है? मैं नहीं खाऊंगा। शर्माओ मत। सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, मेरी बात है कि मूंगफली चबाते समय ही मैं गंभीर रहता हूं। तुम सच में पाजी हो, बस मुझे डराना जानते हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। सब लोग अपना काम छोड़ दो, मैं एक बात कहना चाहती हूं। आज हमारी कंपनी में एक नए साथी का आगमन हुआ है, लिन फेंग। नमस्ते, मैं नया आया हूं। मेरा नाम लिन है, आप सब कृपया मेरा ख्याल रखें। तीसरी दीदी ने इस बार मुझे बहुत मुसीबत में डाल दिया है।
मैं तो एक बड़ा मर्द हूं, अंडरवियर कैसे बेचूं? लिन फेंग अब से मेरी टीम में रहेगा। मैं उसे जैसे चाहूंगी वैसे ही खेलूंगी। सब लोग रुकिए। लिन फेंग, ये हमारे सू बॉस हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रतिभा। आगे अगर किसी को कोई समस्या हो, उनसे सलाह लें। एक दूसरे की मदद करके सीखें। मैनेजर हुआंग, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। सबके सामने मेरी तारीफ करके मिसाल कायम करना। वेई जिजिए से भी ज्यादा क्रूर तरीके। अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो वे सोचेंगे मैं कोई कमजोर इंसान हूं। अरे हुआंग मैनेजर, आप तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं नया आया हूं, मुझे तो आप सबसे सीखना चाहिए। अच्छा, सही कहा, सुप्रबंधक ने ही मुझे चुना है। लेकिन सुप्रबंधक ने मुझे यहां भेजा है, कोई दूसरा मतलब नहीं है। बस संक्षेप में समझाता हूं। 4 शब्द। नीचे वाला ऊपर वाले को हरा दे। हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने मुझे? मेरा कहने का मतलब यह नीचे वाला ऊपर वाले को हरा दे असल में हमारी कंपनी को है। अच्छी प्रतिस्पर्धा बनानी होगी, खुद को लगातार आगे बढ़ाना होगा, तभी हम और ऊपर जा सकते हैं, है ना मैनेजर हुआंग? लिन फेंग ने ठीक कहा, हमारी कंपनी को सचमुच एक बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल सही। आज महीने की शुरुआत है। मैं हम सबके इस महीने का बिक्री लक्ष्य आप सबको बताता हूं। लिन फेंग, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस महीने हर व्यक्ति का बिक्री लक्ष्य 10 लाख। लिन फेंग, तुम्हारे लिए 50 लाख। क्या कोई आपत्ति है? आखिरकार योग्य व्यक्ति को अधिक काम करना चाहिए। ज्यादा काम ज्यादा कमाई। 50 लाख। अरे यह तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरा नहीं कर सकते तो अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो, तो शायद मैं दोबारा सोच सकती हूं तुम्हारे लिए काम तय करने के बारे में। मैनेजर हुआंग, शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। मेरा मतलब है तुम्हारी हर महीने की कुल बिक्री। क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे? मौत से न डरने वाले तो देखे हैं, पर लिन फेंग जैसा मौत से बिल्कुल न डरने वाला नहीं देखा। मैनेजर हुआंग इस इलाके को कई सालों से संभाल रही हैं। हर महीने 60 लाख की स्थिर बिक्री करती हैं। लिन फेंग उनसे कैसे टक्कर ले पाएगा? तुम मुझसे मुकाबला करोगे तो चलो कुछ दाव लगाते हैं। हाँ ठीक है। तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? अगर मैं हार गया तो इस महीने की मेरी पूरी कमाई सबको बोनस के तौर पर बांट दूंगा। बढ़िया। मैनेजर हुआंग हर महीने 40-50 लाख कमाते हैं। अगर यह बोनस में बांट दिया जाए, यह मेरे मौज मस्ती के लिए काफी है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं हार गया तो? फोन निकालो ऑफिस से, हमारी इमारत की पहली मंजिल तक रेंग कर जाओ। और एक बात, ऑफिस के अंदर चना नहीं चबाना। प्रबंधक हुआंग, आप भी कितने कठोर हैं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, हम एक दांव लगाने वाला समझौता करते हैं ताकि बाद में कोई पछतावा न करे। ठीक है, करते हैं समझौता। मुझे तो बस डर है तुम पछताओगे। लिन फेंग, तुम बड़े दुष्ट हो। सुबह तो मुझसे बात भी नहीं की, क्या मुझे तुम्हें फोन भी करना पड़ेगा? क्या मैं अभी तीसरी दीदी की कंपनी में काम नहीं कर रहा? सुबह समय कम था इसलिए जवाब देना भूल गया। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। ठीक है तो जल्दी से खाना खा लो, भूखे रहकर शरीर खराब मत करो। मैंने तय कर लिया है कि क्या खाना है। अरे क्या तुम आज दोपहर बाद बाहर आ सकती हो? हाँ अभी। क्या तुम बड़ी दीदी की दुकान पर काम नहीं कर रही हो? दोपहर बाद तुम मेरे साथ चलो। क्या बड़ी दीदी तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटेगी? बस तुम बाहर आ सको बस। तो फिर हम दोपहर 2 बजे मिलते हैं। ठीक है। हेलो श्रीमान शेंग, मैं सू ग्रुप से हुआंग यान हूं। क्या आप मुझे याद करते हैं? एक बात में आपकी मदद चाहती हूं। अरे मिस हुआंग, पिछली बार आपका कपड़ा बहुत आकर्षक था, मैं उसे भूल नहीं पाया हूं। यह बात ऐसी है, हमारी कंपनी के पास कुछ नए प्रोजेक्ट हैं जिनमें 10 लाख के निवेश की जरूरत है। अगर आपको सुविधा हो तो एक छोटी सी मदद कर दीजिए। बात तो बन ही जाएगी। बन जाएगी। ठीक है ठीक है। धन्यवाद, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अच्छा अच्छा, फिर मिल। लिन फेंग, मेरी एक कॉल और 10 लाख का ऑर्डर मिल जाता है। तुम मेरे सामने कैसे टिक पाओगे? मैं चाहती हूं कि तुम बहुत बुरी मौत मरो।
कैसे हो लिन फेंग? क्या यह कपड़ा मुझ पर अच्छा लगता है? तुम्हारी त्वचा गोरी है। यह लाल स्कर्ट तुम पर बहुत सुहाती है। लेकिन लेकिन क्या? इस स्कर्ट की नेकलाइन बहुत गहरी है। तुम्हारे अपने कपड़े का गला बहुत ऊंचा है। इस स्कर्ट के साथ ठीक से मेल नहीं खाता। बहू, वह वाला कपड़ा जो मैंने अभी देखा था इस स्कर्ट के साथ भी मेल खाता है। यह कमीना लिन फेंग अभी मेरे अंदरूनी कपड़ों को देख रहा था। इतनी देर तक असल में इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब तुमसे मजाक नहीं करूंगा। कैसा लग रहा हूं लिन फेंग? अच्छा दिख रहा हूं ना? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे, इसे किसी को नहीं दिखाना है। चलो कहीं बात करते हैं। उस बकवास पवित्र शरीर को क्यों बचा कर रखा है? जीवन में तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे पसंद करो उसके साथ वही करो जो पसंद हो। यह बदमाश इतना सीधा कैसे बोल गया? लेकिन मैंने आखिरकार उसे काबू कर ही लिया। चलो घूमते हैं। हाँ हाँ हाँ। नकली हंसी भी काफी सुंदर लगती है। हंसी बिल्कुल नकली है। हाँ हाँ हाँ। भैया भैया, किसी की हत्या कर दी। मैंने अभी देखा, यह वही था। उसे जमीन पर गिरा दिया। वही है। सब लोग नजर रखो। जल्दी पुलिस बुलाओ। उसे भागने मत दो। अरे ये अब क्या करें? पापा, पापा आपको क्या हुआ? पापा, अब क्या करें? लिन फेंग, मैंने तो अच्छे इरादे से उसके सिर की रक्षा करने के लिए अपना पैर रखा था। यह सोचा नहीं था। मुसीबत आ गई। बड़ी मुसीबत आ गई। तुम हत्यारिन हो। मेरे पिता की जान वापस दो। अरे तुम बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। उससे कोई लेना देना नहीं है। झूठ बोल रहे हो। मैंने अभी अभी देखा। साफ साफ तो वही था। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, पिता को खोने का दर्द। लेकिन मैं वादा करता हूँ यह बात उससे बिल्कुल नहीं जुड़ी है। मैं ये बेकार बातें नहीं सुनना चाहता। अब मेरे पिताजी को मुझे लौटा दो। तुम सब एक ही झोपड़ी के चूहे सांप हो। अगर मेरे पिताजी जीवित होते तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। ऐसे इंसान को पुलिस में दो। कानून से ही उसे सजा मिलनी चाहिए। यह बच्ची कितनी बेचारी है। एक बिल्कुल सही परिवार इस नकली इंसान ने बर्बाद कर दिया। वह हत्यारा नहीं है। लिन फेंग, कुछ तो बोलो। मेरी बड़ी बहन के अलावा मेरी इतनी रक्षा करने वाली केवल वांग याक्सियन ही है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक हत्या हुई है। या घबराओ मत। इस मामले का सच सामने आकर रहेगा। डॉक्टर, ये की हालत बहुत गंभीर है। मैं कोशिश करती हूँ। किसी भी मरीज को नहीं छोड़ सकते। लिन फेंग, हाँ? नहीं तो हम अभी भी यहाँ से चले जाएं। अरे नहीं, अगर हम चले गए तो हम सच में हत्यारे बन जाएंगे। वह नहीं मरा है। बस उसके दिल पर काली धुंध छाई हुई है। मेरी नौ आकाश सुई विद्या से उसे बचाना आसान है। कानून अधिकारी साथी, उसी ने मेरे पिताजी को मारा है। जल्दी उसे गिरफ्तार करो। साथी, क्या आप बता सकते हैं अभी क्या हुआ था? अरे साथी, बात ऐसी है, हम दोनों तो बस रास्ते से गुजर रहे थे। फिर यह बंदा अचानक गिर पड़ा। हमने बस उसे संभाला। हाँ ठीक है। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ साफ तुमने ही मेरे पापा को मारा है। अब तुम बहाने बना रहे हो। तुम झूठे आरोप मत लगाओ। उसने तुम्हारे पिताजी को छुआ तक नहीं। महोदय, आप पर हत्या का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, उसने छुआ ही नहीं। यह महिला, आप हमारे काम में बाधा मत डालिए। अगर इस मामले का इस साहब से कोई लेना देना नहीं है तो हम उनकी बेगुनाही जरूर साबित करेंगे। अरे कोई बात नहीं, हमने कुछ गलत किया ही नहीं। अगर तुम बयान देने जाते समय कुछ गलत बोल गए तो कोई बात नहीं साथी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रुकिए जमींदार साथी, यह मरीज हालांकि सांस से कमजोर है लेकिन अभी भी बचाया जा सकता है। मैं चाहता हूं आप रियायत दें। इस साथी को देखने दीजिए। यह भी एक महान वैद्य हैं। मैं इस हत्यारे की इजाजत नहीं देता। मेरे पिता का फिर अपमान मत करो। मैं उसे हत्या का दंड दिलाऊंगा। उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। क्यों न उसे आजमाया जाए। निराशा में आखिरी उम्मीद। अगर वह बच गया तो हमारा केस दर्ज कराना भी बचेगा। ठीक है, तुम कोशिश करो।
तुम सब एक ही गिरोह के हो। उसके क्यों के सबूत मिटाना चाहते हो। मैं उसे अपने पिता के शरीर को छूने नहीं दूंगा। आज श्री ये जरूर नींद में ही बोल रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण मौका, आखिर एक कातिल को ही मरीज बचाने के लिए बुलाया। जियांगनिंग की धरती वाकई अंधेरा और गहराता जा रहा है। यह यह कैसे संभव है। बस एक ही थप्पड़ उसने व्यक्ति को जगा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री ये ने उसे बचाने को कहा। निश्चित रूप से श्री ये से भी अधिक कुशल है। यह आदमी बहुत बदकिस्मत है। उस पर एक तांत्रिक जादू जैसा बुरा प्रभाव है। पापा, आपको क्या हुआ। आपने सच में मुझे डरा दिया। मुझे लगा आप मुझे छोड़ देंगे। बेवकूफ बेटी, पापा ठीक है। यह बहुत अजीब है। अभी मेरे शरीर पर नियंत्रण नहीं था, लेकिन बाहरी दुनिया का एहसास तो हो ही रहा है। चलो, इतने लोग देख रहे हैं। ठीक है, पिताजी को उठाओ। अरे धन्यवाद डॉक्टर साहब, अभी आपकी वजह से बच गए। महोदय, आपकी जान बचाने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि यह है। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पापा, जितना शुक्रिया अदा करना था सब कर चुका हूं। अभी मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो हम जल्दी चलते हैं। ठीक है ठीक है। पापा तुम्हें थोड़ी देर में खिलाने ले जाएगा। मेरा नाम चेन फेंग है। अभी अभी। छोटे भाई, तुमने मेरी जान बचाई, बहुत धन्यवाद। भाई, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम लिन फेंग है। अरे क्या संयोग है, हम दोनों के नाम में फेंग है। पापा, तुम उसकी क्षमता को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। अभी तो सब डॉक्टर ये का कमाल था। उसने तो बस तैयार शिकार पकड़ लिया, तुम्हारे सीने पर एक मुक्का मारा। यह तो अंधी बिल्ली के सामने मरा चूहा आ गया जैसा है। हालांकि वह काफी सुंदर दिखता है, लेकिन अभी उसने मेरे पिताजी को लगभग मार ही दिया था। यह अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। अगर हिम्मत है तो तू भी जाकर मरा हुआ चूहा छूकर देख। यहां तेरा क्या काम है। जिस दिन मेरा मन खुश होगा तेरा बॉयफ्रेंड छीन लूंगी। तू हिम्मत करती है, फिर देखूंगी तू कितनी शेखी मारती है। लान ए, मेरी ये छोकरी, मैंने हमेशा उसे ठीक से संभालने में लापरवाही की है। तुम्हारे सामने मेरी बदनामी हो गई, लेकिन उसके दिल में कोई बुराई नहीं है। भैया तुम नाराज मत होना। अरे कोई बात नहीं दादा, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। शुक्रिया भैया। ये 30 लाख रुपए, यह चेन साहब की ओर से एक छोटी सी भेंट है। आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। पिताजी, आपने उसे इतने पैसे क्यों दिए। लान ए, तुम अशिष्ट मत बनो। इस भाई ने मेरी जान बचाई है, हमें उसका एहसान चुकाना ही चाहिए। यही तो सही है। लो लो लो, इसे जरूर लो। पैसे की बात छोड़ो भाई साहब, मैं किसी की जान बचा रहा हूं, पैसे के लिए नहीं। हम बस यहां से गुजर रहे थे और मैं मदद कर सकता था। आपने भी तो अभी कहा था, यह भी एक तरह का संयोग ही है। अरे लगता है मैंने सोचा छोटा। ठीक है, यह बात मैं वापस लेता हूं। हाँ, लेकिन यह कार्ड आपको यह जरूर लेना है। मैं हूं चेन, भले ही मैं करोड़पति नहीं हूं, लेकिन जियांगनिंग के ये छोटे भाई इस कार्ड को देखकर मेरा थोड़ा सम्मान करेंगे। श्रीमान जी, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। मदद शुरू की है तो पूरी करो, भगवान की पूजा पूरी करो। ऐसे हालात में मुझे मदद करनी ही चाहिए। अरे रुको भाई मनीडिंग, भाई यह तुम संभाल कर रखो, याद रखना इसे हमेशा अपने पास रखना। छोटे भाई, क्या मुझ में कुछ खास देखा है तो उसकी असली पहचान इतनी साधारण नहीं हो सकती। ठीक है, यह कार्ड मैं संभाल कर रखूंगा। अच्छा। वांग याशियान के साथ शाम तक बाजार घूमा। मैं थक कर चूर हो गया हूं। अरे बाप रे, थक कर चूर हो गया हूं। लिन फेंग, क्या तुम लौट आए हो। 3 नंबर दीदी, तुम घर पर हो। हाँ मैं हूं, मैं कुछ कपड़े लेने आया था। ओह, तीसरी दीदी बड़ी दिलचस्प हैं। दीदी तुम अंडरवियर बदलना इतना पसंद करती हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। अरे दीदी, तुमने इतना सारा अंडरवियर पैक किया है, क्या अपने लिए दहेज तैयार कर रही हो। हमेशा बस यही सोचती रहती हो, अपनी तीसरी दीदी का फायदा उठाना। मैंने तुझे इतना चाहा,
दीदी, मैं तेरी फिक्र ही तो कर रही हूँ। यह जीवन का बड़ा मसला है। 3 टांगों वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, पर 2 आंखों वाला मर्द तो हर जगह मिल जाता है। दरअसल दीदी, मैं सच में बहुत अच्छी हूँ। तुम्हारे पास कब समय है देखो, हम दोनों शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लें। मेरे पीछे पड़े लो। यहाँ से जियांगनिंग नदी के मुहाने तक लाइन लगी है। पहले तुम पीछे जाके लाइन में लगो, जब तक मैं उन मर्दों को एक बार अच्छी तरह जांच लूं, तब आखिर में तुम्हें देखने आऊंगी। दीदी, आप जरा सोचिए तो। बदमाश लड़का, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, आज मैं यहाँ आया हूँ तो 2 बातें आपसे कहने के लिए। आप कहिए दीदी। आप पहले दिन मेरी कंपनी गए थे, क्या हुआ था? मैंने हुआंग यान के साथ शर्तनामा कर लिया है। क्या तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहते हो? मेरे फोन में यह वीडियो देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जाओ जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी ये बातें जानने की इच्छा नहीं है। फालतू वजह, कल मैं मीटिंग रखवाती हूँ। कृपया तुम हुआंग यान के साथ खाना खा लो। कल वह सट्टा समझौता मेरे लिए रद्द कर दो। बहन, तुम यह ताकत बर्बाद मत करो। भले ही इस बार तुम चेयरपर्सन की हैसियत से सट्टा समझौता रद्द कर सको, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि हुआंग यान आगे मुझ पर हमला नहीं करेगी? फिर तुम बताओ क्या करें? अरे चिंता मत करो, मैं सीमा में रहूंगा, बिना प्रभावित किए कंपनी के हितों के। हाँ, तुमने इस बात का ध्यान रखा, यह अच्छा है। फिर 3 दीदी, थोड़ा रुको, मैं तुमसे भी दिल की बात करूंगी। बताऊंगी कि तुम्हें क्यों कहा था हुआंग यान से हाथ रोकने के लिए। क्या तीसरी बहन, कोई समस्या आ गई है? मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। सुपरिवार की विभिन्न ताकतें आपस में उलझी हुई हैं। अगर कंपनी अभी प्रदर्शन लगातार गिर रहा है, वे निश्चित रूप से इस कारण का उपयोग करेंगे, मुझे अध्यक्ष पद से हटाने के लिए। अधिकार खो देंगे। मैं तीसरी बहन केवल शादी करने जा सकती हूं। वह तीसरी बहन, आज तुम धन तैयार कर लो, हम दोनों भाग जाएंगे। दफा हो। आह, तू बेरहम इंसान है। तेरी 3वीं बहन को सताया जा रहा था, तूने एक हाथ भी नहीं बढ़ाया। मुझे मालूम है 3वीं बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। बचपन से ही मुझे गोद में लेकर सुलाती थी। जब तक तीसरी बहन को पसंद हो, चाहे आकाश में ही एलियन क्यों न हो, मैं उसे भी पकड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए पति बनाने को। अरे छोड़ो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें, कल मेरे साथ दादाजी के पास चलना, देखना दादाजी की तबीयत कैसी है। ठीक है। सुप्रभात। सुप्रभात। लिन फेंग, तुम आ गए। जल्दी से नाश्ता कर लो। ठीक है। यह बन बहुत बड़ा और सफेद है, और नरम और चिपचिपा भी है। बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरे घर के पास वाली मोमोज की दुकान से लाया हूं, वहां का काम बहुत चलता है। सचमुच स्वादिष्ट हैं। अगली बार तुम्हारे घर मोमोज खाने आऊंगा। हाँ ठीक है। तो बात पक्की हो गई। इस हफ्ते के अंत में तुम्हारे घर खाने पर मिलते हैं। क्या तुम इन दिनों पैरों को गर्म पानी में डालकर धो रही हो? हाँ है ना, कल तो आधा घंटा भीगा था। बहुत असरदार है। लिन फेंग, शुक्रिया। हाँ बहुत अच्छा, पैर भिगोना सीख गया। सी यू। तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? मैं तुम्हें बताने वाली नहीं। सुनो लिन फेंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ? कल मैनेजर हुआंग ने कहा था सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को किसी को भी तुमसे सौदा करने की इजाजत नहीं है, और साथ ही उसने पहले ही एक सौदा पूरा कर लिया है। बहुत बड़ा सौदा। हाँ मुझे पता है। तुम्हें जल्दी नहीं है। जल्दी करने से क्या फायदा? जल्दी करने से क्या वह मुझे छोड़ देगी? लिन फेंग, यह तुम रख लो। लिन फेंग, इसे देखो, यह मेरा एक वितरक है। तुम उससे जाकर कुछ माल ले आना, वह मना नहीं करेगा। बेवकूफ लड़की, तुम्हें लगता है मैं लड़ूंगा बिना तैयारी के युद्ध में? अगर उसे पता चला कि तुमने मेरी मदद की, वह तुम्हारी खैर नहीं छोड़ेगी। तुम तो बस दूसरों के सिर पर मारते रहते हो, लगता है उनका दिमाग खराब कर दोगे। खराब हुआ तो अच्छा है, घर ले जाओ, पकाकर खा लो। दूसरे साथियों को सूचना दो, इस महीने गोदाम में सामान कम बचा है, उन्हें जल्दी से माल बेचने दो। मैनेजर हुआंग वाकई कमाल के हैं, बस गोदाम में सामान नहीं होना चाहिए। लिन फेंग चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह कोई कामयाबी नहीं दिखा पाएगा। मैं तुरंत उन्हें सूचित करता हूं। अरे रुको,
यह बात फैला दो। अगर किसी ने लिन फेंग को एक शब्द भी बताया तो मैं उसे अच्छा नहीं दिखने दूंगा। पहले पूछताछ की थी। हुआंग यान की 1 महीने की सर्वोच्च प्रदर्शन 6 लाख था। अगर मैं शुई हान लियान के साथ सहयोग कर पाता तो प्रदर्शन निश्चित रूप से 70 लाख से ऊपर होता। रुको, हाँ? तुम कौन हो? मैं अपनी बहन को ढूंढ। शुई हान लियन? तुम्हारी बहन? ओह, तो आप शुई साहब के मेहमान हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा करें। आप अंदर आइए। अरे बाप रे, दीदी, 2 दिन में ही आप और सुंदर लग रही हैं। जियांगनिंग का पानी तो सचमुच गुणकारी है। तुम कैसे आ गई? पहले बैठो। भैया, आपकी जुबान तो मीठी है। आज मुझसे मिलने का समय कैसे निकाला? उसका स्वभाव वाकई प्यारा है। तुम्हें छोटा भाई मान लेना भी अच्छा रहेगा। देखते हैं दीदी का घाव कैसा है। शरीर तो ठीक है, लेकिन यह निशान शायद जीवन भर रहे। हाँ, मुझे देखने दो। अरे क्या संयोग है। मैं हूं न। यहां एक पेशेवर दाग मिटाने वाली क्रीम है। यकीनन दीदी इसे लगाने के बाद त्वचा गोरी और मुलायम हो जाएगी। भैया, दीदी से मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक कैसा? अगर यह क्रीम दीदी के पैर के दाग नहीं मिटा पाई तो मैं अपने पैर पर खुद एक चीरा लगा लूंगा। दीदी, सच कहूं तो यह मरहम हमारे संप्रदाय का गुप्त नुस्खा है। बाजार के उत्पादों से कहीं बेहतर है। इसमें जरा भी तेज गंध नहीं। सचमुच बाजार से अलग है। छोटे भाई, यह मरहम तो बहुत अनोखी चीज है। कहो, आज मुझसे क्या काम? हम बहन भाई हैं, सीधी बात करते हैं। ढूंढड़ कोसले की जरूरत नहीं। तो फिर मैं सीधी बात करता हूं। मैंने देखा कि दीदी के समूह के तहत दुकानें, एक भी दुकान नहीं है जो सू ग्रुप का सामान बेचती हो। यह क्या मामला है? मेरा और सू शियालान का वाकई कुछ पुराना विवाद है। उस साल उसने मेरी मुदान ग्रुप से विभाग प्रमुख हुआंग यान को खींच लिया। हुआंग यान ने फिर अपने साथ ले लिए हमारे वितरक। इसलिए मैं फिर से सू ग्रुप के साथ काम नहीं करूंगा। अरे बाप रे, यह हुआंग यान पहले मुदान ग्रुप की प्रबंधक थी। इन कैसे? क्या तुम हुआंग यान को जानती हो? जानती हूं। सिर्फ जानना ही नहीं, मैं अब उसकी अधीनस्थ हूं। कल मैंने चुपके से तस्वीरें खींची। उसकी और उसके प्रेमी की चोरी छिपे मुलाकात। पता चलने पर उसने मुझ पर काम का बोझ लाद दिया। अरे हाँ दीदी, मेरे पास यह वीडियो भी है। तुझे दिखाता हूं। सच कहूं तो यह हुआंग यान काफी अनुभवी है। अरे ना समझ छोटे भैया। आह आह, दर्द हो रहा है दीदी। दिन भर दिमाग में क्या चलता रहता है? दीदी ने तुझे सबक सिखाया है। आगे से दीदी से बात करते समय थोड़ा ध्यान रखना। और हुआंग यान तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हें सू शियालान के पास जाना होगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अरे तीसरी बहन भी मुश्किल में है। हुआंग यान उसकी अधीनस्थ है। वह सीधे साधे तरीके से नहीं आ सकती मेरा साथ देने के लिए। इसलिए क्या मैं यहां नहीं आया हूं दीदी से मदद मांगने? बिल्कुल नहीं। यह मत सोचना कि दीदी ने नहीं देखा तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। उस साल सू शियालान ने मेरे पास से हुआंग यान को खींच लिया था। तब मुझे काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मैं सिर्फ तुम्हारे एक वाक्य से सू समूह के साथ सहयोग नहीं कर सकता। यह लड़का चिकित्सा भी जानता है और दाग हटाने की दवा भी बना सकता है। अगर और चमत्कारी दवाएं मिल सकें मेरे भविष्य और मुदान समूह के विकास के लिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वह देखने में ही मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, दीदी तुम्हारे लिए एक विशाल मार्ग खोलती है। हमारी कंपनी में काम करने आ जाओ, समूह के उपप्रधान के रूप में। इस तरह समूह के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानें
अब तुम्हारे हवाले होंगी। देखो, बहन का नजरिया छोटा तो नहीं हो गया। हाँ, व्यापार जगत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी लाभ होते हैं। बस इतना कि नुकसान ना हो। मुदान समूह के हितों का पहले के नुकसान क्या चीज है? चूंकि छोटे भाई इतना जोर दे रहे हैं तो मैं भी मना नहीं कर सकती। ठीक है, अगर 3 साल में तुम मेरे मुदान समूह को 6 अरब शुद्ध मुनाफा दिला सको तो हम मुदान समूह तुम्हारी बात मानेंगे। दीदी, तुम भी कितनी बेरहम हो, मुंह खोलते ही मुझे बुला लिया मुदान समूह में मजदूर बनाने के लिए। तो मैं तुम्हें 2 करोड़ देती हूं। 2 करोड़? 2 करोड़? दीदी, तुम तो सच में बड़ी उदार हो। पर अगर सहायक प्रबंधक बन गया, 26 साल की उम्र से पहले 9 परिवर्तन स्वर्गीय कला को सर्वोच्च स्तर तक नहीं पहुंचा पाया तो भारी संकट आएगा। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। तो तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। अतिथि, 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 अतिथिशाला। अरे, तुम्हारी मंडी। अरे वाह, बहुत अच्छा। फिर से मंडी खाने को मिलेगी। अरे सीयू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऊंची हील वाले जूते भी पहने हैं। दिनों दिन और ज्यादा स्त्रीली लगने लगी हो। बेकार की बात मत करो। आज पता नहीं क्या हुआ है, बस सज धज कर सुंदर दिखना चाहती थी। लिन फेंग को एक सरप्राइज देना चाहती थी। अरे, तुमने इत्र भी लगाया है। यह खुशबू तुम्हारे व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती है। लिन फेंग, ऐसी बातें मत किया करो, कहीं साथी सुन न लें, वे गलत समझेंगे। गलत समझने जैसी क्या बात है? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। अरे, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? ठीक है, अब गुस्सा मत करो। यह बन मैं तुम्हें माफी के तौर पर दे रहा हूं। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। सुनो लिन फेंग, हाँ? कल मैनेजर हुआंग ने हमें कहा था कि गोदाम का सारा माल बाहर निकाल दो। गोदाम में अभी कितना सामान बचा है? गोदाम में बहुत स्टॉक नहीं बचा है। हाय, तुम्हारा प्रदर्शन कैसे होगा? और वह फैन ये तुम्हें माल नहीं दे रही या तुम्हें माल देने में देरी कर रही है। अब क्या करें? हुआंग यान का स्वभाव बहुत कठोर है। वह चीजों को बिल्कुल अंत तक ले जाएगी। मुझे गोदाम देखने जाना है। कितना स्टॉक बचा है? जल्दी तैयारी कर लो। हाँ, क्या तुम्हें थोड़ी देर बाद समय मिलेगा? मुझे कंपनी के गोदाम प्रबंधक के पास ले चलो। ठीक है। तो तुम ऐसा कह रहे हो झिंग सिउ हाल ही में लिन फेंग के काफी करीब आ गई है? हाँ, एक मौका ढूंढकर उसे समझाना होगा। ठीक है।